अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि घर का सपना कभी न छूटे। ये पंक्तियां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने बुधवार को सुनाई। इस पंक्तियों के पीछे उनका मकसद था बुलडोजर एक्शन रोकना। उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। आज की सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जिसमें बुलडोजर एक्शन पर रोक की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम टिप्पणी की है और सरकारों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि अफसर जज बन जाएं और लोगों के मकान तोड़ दें, गिरा दें, उनके आशियाने को ढहा दें। एक तरफ तो बुलडोजर पर कार्रवाई होती है, किसी का मकान गिराया जाता है, और वैसे ही मामले में किसी दूसरे का मकान या ऑफिस छोड़ दिया जाता है। यह सरकार की बदनीयती अब नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले सरकार को उसे 15 दिन का नोटिस देना होगा, उसे पर्याप्त मौका देना होगा, उसके बाद ही कोई एक्शन किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि रात को सपना आया, सुबह उठे और किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया और तालियां पीट ली। इसका सबसे ज्यादा असर बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पड़ेगा और इसके बाद उन्हीं की राह पर मध्य प्रदेश भी चल पड़ा है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कमलनाथ ने बुलडोजर एक्शन चलाया, उसके बाद शिवराज सरकार ने उसको गति दी और मोहन यादव तो अब बुलडोजर बाबा बनने की राह पर चल पड़े हैं। 2020 से 2022 के बीच, यानी कि कमलनाथ से लेकर शिवराज के शासन तक मध्य प्रदेश में करीब 12,000 से ज्यादा लोगों के मकान बुलडोजर से ढहा दिए गए और खुद शिवराज सिंह चौहान ने कई मौकों पर कहा है कि डरना मत, जो भी अपराधी होगा उसके घर आंगन को मैं समतल कर दूंगा, जमीन बराबर कर दूंगा। बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जवाबी कार्रवाई के सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के बाद कई नेताओं के मंसूबों पर बुलडोजर चल गया है, जो खुद को बुलडोजर बाबा कहलाना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ की तरफ प्रसिद्धि चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जाति धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और इस बदनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 बिंदुओं में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें नोटिस के साथ साथ यह भी कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को छोड़कर किसी भी तरह का बुलडोजर चलाया गया तो उस अफसर से दोबारा मकान बनाने को कहा जाएगा। जो भी निर्माण वो तोड़ेगा उसका खर्चा उस अफसर से वसूला जाएगा। लेकिन बुलडोजर की कहानी आज या कल की नहीं है। मध्य प्रदेश में ये बहुत पुरानी कहानी है और उन 12,000 निर्माणों का क्या होगा, उन घर और उन आशियानों का क्या होगा जिन्हें सरकारों ने अपनी मनमानी से रोन दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई तो है, लेकिन बहुत देर से। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद उत्तर प्रदेश में एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि बुलडोजर एक्शन न किया जाए तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने यह कहा था कि हमारे हाथ न बांधे और उसके बाद भी बुलडोजर चलते रहे। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की ताजा गाइडलाइन के बाद सरकारें किस तरह से बुलडोजर को रोकती है या किसी और तरीके से यह कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बताते हैं बुलडोजर की पूरी कहानी और सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन। इसके बाद सरकारें क्या करेगी, वो फिर भी जज बनी रहेगी या किसी तरह का कोई रोक लगेगी। भारतीय राजनीति में खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा कहलाने की तरफ बढ़ता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआई गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। अब इन 15 गाइडलाइन को भी हम जान लेते हैं। अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया है तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, ये अच्छा दृश्य नहीं है, उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता। हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारों पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। शोकाज नोटिस के लिए कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक
मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाए। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करें। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, उसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। अधिकारी पर्सनल सुनवाई करें और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। फाइनल ऑर्डर पास किया जाए और उसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं। साथ ही यह भी कि निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर अवश्य दिखाया जाए। अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वह खुद अवैध निर्माण गिरा सके या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया है तब ही बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए। गाइडलाइन का पालन न करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए गए निर्माण को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा। हमारे डायरेक्शन सभी मुख्य सचिवों को भेज दिए जाएं। बुलडोजर की इस कहानी पर आज इतना ही। आगे भी बुलडोजर एक्शन पर हम नजर रखेंगे। पॉलिटिक्स वाला हमेशा से बुलडोजर नीति के खिलाफ रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर जरूर भेजें। आपकी प्रतिक्रिया हमें हौसला देती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, शुक्रिया।